Hello everyone, welcome to my channel. Today I will be starting with general exceptions. General exceptions in IPC, which is section 76 to 106. Clear? So, before going to sections, before starting with section 76, I would like to tell you all about two very important words, and if you understand these words carefully, these sections will be very easier for you. In fact, the whole of IPC will be very easy. Okay. Okay. So the two words here are mens rea and actus reus. Clear? Just a second. Yeah. So the two words here are mens rea and actus reus. Okay, mens rea and actus reus. जो हमने सुना है जनरल भाषा में मेंसीरिया बोलते हैं लोग, बट इट इज मेंस रिया इन लैटिन एंड एक्टस रियस. तो मेंस रिया एंड एक्टस रियस होते क्या हैं? एक्टस रियस इज रिजल्ट ऑफ एन एक्ट, result of an act, or we can say the consequence of an act. Consequence of an act, for example, act हम किसको बोलते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, लिखना एक्ट है. कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? इसका रिजल्ट क्या है? यू आर एबल टू रीड वॉट आई हैव टू से. दिस इज द कॉन्सिक्वेंस. इट इज नाउ रीडेबल. जो मैं बोलना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, वो आप यहां देख के समझ सकते हो. तो आप डिफरेंस समझ रहे हो? एक्ट मीन्स क्या होता है? वॉट वी डू. ओके, वॉट वी डू, दिस इज एन एक्ट. बट actus reus इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट. मतलब जो हमने एक्ट किया उसका क्या रिजल्ट था, उसको हम एक्टस रियस बोलते हैं. क्लियर? मेंसरिया क्या होता है? मेंसरिया इज गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड. गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है? मेंसरिया मीन्स गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड. गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड मतलब जो नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में है, जिसको हम प्रोसेस करते हैं, यानी नॉर्मल इंग्लिश में बोले तो गिल्ट इन आवर माइंड. द नेगेटिव थॉट that we are processing in our mind, the negative thought that comes to our mind, that is mens rea. Clear? तो कोई भी एक्ट को पनिशेबल हम तब कर सकते हैं जब उस एक्ट को करने के लिए मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों हो. जब उस एक्ट के साथ मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों हो. इसका क्या मतलब हुआ? इफ वी सी आई विल डिफाइन ऑफेंस फॉर यू अगेन. हमें ऐसे पता है ऑफेंस क्या है. एनी क्राइम विच इज डिफाइंड इन द आईपीसी इज एन ऑफेंस. बट अब ऑफेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन देयर इज एक्ट. ठीक है? एक्ट एंड अ मेंसरिया बिहाइंड इट. मेंसरिया बिहाइंड इट. ठीक है? which coincides with the actus reus. Actus reus, and the same is punishable by law. Punishable by law. Then it is called as offense. Now this whole is called as offense. ठीक है? किसको डिफाइन किया हमने? ऑफेंस.
ऑफेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन देयर इज एन एक्ट, पहले तो एक एक्ट होना चाहिए परफॉर्म। क्लियर? जब तक कि गिल्ट हमारे दिमाग में है, जब तक कि प्लान हमारे दिमाग में है, जो भी हम सोच रहे हैं करने का, आप किसी को पनिशेबल कैसे कर सकते हो? आप ये चीज प्रूफ ही नहीं कर सकते कि किसी के अंदर कोई नेगेटिव थॉट है या गिल्ट है या किसी की कोई नेगेटिव इंटेंशन है, आप नहीं कर सकते प्रूफ। तो सबसे पहले एक एक्ट होना चाहिए। नाउ दैट एक्ट के साथ दिस एक्ट शुड कोइंसाइड विथ मेंस रिया एंड एक्टस रियस। कोइंसाइड यानी एक साथ होना चाहिए। जब एक्ट हो रहा है उसी टाइम पे मेंस रिया होना चाहिए। यानी सपोज मैंने ये चीज सोचा कि मैं किसी इंसान को वहां जाके पुश कर दूंगी, वो गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं जब वहां तक गई और उस इंसान को पुश करने वाली थी, देन आई रियलाइज कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अगर बुरा इंसान है तो गॉड विल पनिश हिम, आई विल नॉट डू एनीथिंग। लेकिन आगे जाकर वो इंसान खुद गिर गया, तो क्या मेरी इंटेंशन थी उसको गिराने की? नहीं। या एक्सीडेंटली मेरे से ही गिर गया टकरा के आगे चल के, तो क्या मेरी इंटेंशन थी? नहीं। जिस टाइम इंटेंशन थी मैंने उसको पुश नहीं किया, तो दैट मीन्स आई हैव नॉट कमिटेड ऑन ऑफेंस। इसका क्या मतलब हुआ? ऑफेंस कब होगा? जब एक्ट होगा, वो एक्ट शुड कोइंसाइड विद द मेंस रिया, मतलब दिस बोथ द थिंग्स शुड हैपन टुगेदर, ठीक है। एक्टस रियस एक्ट जब हम कर रहे हैं, that time we should be having the mens rea. Mens rea means guilty state of mind. जो दिमाग में हमारी नेगेटिव थॉट आ रहा है या प्लान आ रहा है किसी को डिस्टर्ब करने का, जो हमारी मैल इंटेंशन है, गलत इंटेंशन है, ये एक्ट करते टाइम होनी चाहिए। देन देयर शुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट। देयर शुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट। सपोज एक आदमी को खाना सर्व कर रहा है कोई, सपोज ए इज सर्विंग फूड टू बी, ठीक है, सर्विंग फूड। अब इस फूड में ए ने पॉइजन मिला दिया, पॉइजन मिला दिया और बी को सर्व कर दिया, एक्ट हो गया, डन। नेगेटिव इंटेंशन था, ए वांटेड टू किल बी एंड ए मिक्स्ड पॉइजन इन बीज फूड, तो एक्ट ये अपनी तरफ से क्या किया? इसने पॉइजन मिला के सर्व किया। दिस इज दैट। जिस टाइम एक्ट किया इसका मेंस रिया था, यस, ही हैड द गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, बट बी डिड नॉट ईट द फूड ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट फोन कॉल। बी टुक द फोन कॉल एंड वेंट, ठीक है, तो बी ने फोन उठा के वहां से वो निकल गया, वो उसने खाना खाया नहीं। तो इस केस में क्या एक्टस रियस हुआ? नहीं हुआ। जो एक्ट किया गया है उसका कॉन्सिक्वेंस अचीव हुआ? नहीं हुआ। तो ऑफेंस कंप्लीट हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, है ना। देन हाउ कैन वी कॉल इट एन ऑफेंस? वी कैन नॉट कॉल। सपोज बी वो खाना खा ले और फिर वो बी बिकम्स अनकॉन्शियस, मतलब बी डाइज, तो यहां पर क्या होगा? एक्टस रियस हुआ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट भी अचीव हो गया। एक एक्ट हुआ जिसमें मेंस रिया था, एक्टस रियस भी अचीव हो गया। एक्टस रियस मीन्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट, द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट, फाइन। एंड नाउ इज दिस पनिशेबल बाय लॉ? दिस एक्ट विल बी पनिशेबल बाय लॉ व्हेन ए पॉइजन्स बीज फूड एंड बी डाइज, है ना, पनिशेबल होगा। तो जब एक एक्ट होता है, व्हेन देयर इज एन एक्ट and the mens rea of performing it which coincides with actus reus and there is a punishment by law, मतलब law gives a punishment for the same act, then it is called as an offense. Clear हो गया offense का definition? Act, mens rea, actus reus and it should be punishable by law, then it is called an offense. Clear? तो अब क्या है, आप समझ गए हो कि ऑफेंस किसी चीज को बनाने के लिए हमें एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है। फाइन, क्लियर?
Now we are starting with section 76. Before that, one more thing. These general exceptions are such sections which convert offense into a no offense. Okay, which means जो भी sections 76 to 106 में acts mentioned है, whichever acts are mentioned in section 76 to 106, they get converted from offense to no offense. कैसे convert होते हैं? In all these cases, we are lacking mens rea. We are lacking mens rea. ओके, जब तक मेंस रिया नहीं होगा, चाहे एक्ट हो और उसका कॉन्सिक्वेंस भी हो, और वो मेंस रिया अगर मिसिंग है तो वो पनिशेबल बाय लॉ नहीं होगा. डन. ऑल आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑफेंस. तो अब इन सारे सेक्शंस में, पूरे जनरल एक्सेप्शंस में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कैसे ऑफेंसेस गेट कन्वर्टेड टू नो ऑफेंस. Okay, always remember mens rea is not the state of mind, it is guilty state of mind. Guilty state of mind. Okay, which means negative thought, which means it is a malintention or a negative thought. Mens rea positive thought को नहीं बोलते हैं, negative thought को बोलते हैं. Clear? Now section 76. अब इन 76 हु इज प्रोटेक्टेड. इन सारे सेक्शंस में क्या होगा कि हम उन लोगों को वो लोग प्रोटेक्टेड हैं लॉ से जो इन सेक्शंस में फॉल कर रहे हैं. करेक्ट. कैसे प्रोटेक्टेड हैं? क्योंकि मेंस रिया मिसिंग है उनके कंडीशंस में, तो वो नेचुरली प्रोटेक्टेड हो जाएंगे. क्लियर? Now first we are going to see act done by person bound by law. ठीक है. सपोज एक रायट हो रहा है, रायट मतलब आपको पता है, फिजिकल वायलेंट एक्टिविटी बिटवीन अ मास ऑफ पीपल, इन अ मास ऑफ पीपल और बिटवीन ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल रिलीजन बेस्ड राइट्स जब होते हैं, हिंदू मुस्लिम के राइट्स होते हैं या और अदर रिलीजन्स के होते हैं. राइट्स मीन्स बेसिकली फिजिकल वायलेंस. ओके, फिजिकल वायलेंस टेकिंग प्लेस अमॉन्ग too many people, not a small group of people but a large group of people. तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सपोज एक पुलिस ऑफिसर है और नॉट पुलिस ऑफिसर. सपोज ए इज ए नॉर्मल पर्सन, ओके, एंड इफ ही सीज यहां पे बी है जिसको जो एक मास ग्रुप ऑफ पीपल आर अटैकिंग बी. ठीक है, सी डी ई एफ 3-4 पीपल आर अटैकिंग बी. ठीक है, अटैकिंग बी. ओके, दीज पीपल आर अटैकिंग बी. तो ए आके देखता है कि इतने लोग बी को अटैक कर रहे हैं, तो ए starts attacking these people in B's defense. ए इन लोगों को मारना शुरू कर देता है बी को बचाने के लिए. ठीक है, अब क्या हुआ, एक नॉर्मल पर्सन है जो कि सेल्फ डिफेंस ले सकता है, मतलब देख रहा है कि कोई 4 लोग एक इंसान को पीट रहे हैं, तो इसको बचाने के लिए ये अपनी मर्जी से एक्शन ले सकता है. ठीक है, अब इस केस में हम क्या देखेंगे, ये अपने आप को फील कर रहा है बाउंड बाय लॉ. ठीक है, ये सोच रहा है ही इज बाउंड बाय लॉ टू प्रोटेक्ट दीज पीपल, बाउंड बाय लॉ.
क्योंकि इसको लग रहा है ये सब मिलके उसको ये सब लोग मिलके बी को पीट रहे हैं, तो ये बाउंड बाय लॉ फील करता है, मतलब ही फील्स कि ये बाउंड बाय लॉ है। तो व्हेन पीपल आर बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव्स देमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, या तो अगर लोग बाउंड बाय लॉ हो या तो सच में अगर लॉ अगर बोले बाउंड बाय लॉ, जैसे मैं आपको राइट वाला एग्जांपल दे रही थी, उस केस में एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पे एक रायट चल रहा है, तो ए बाउंड बाय लॉ है टू स्टॉप दिस रायट। इस केस में अगर इसको लाठी चार्ज करनी पड़े या इसको आंसू गैस के वो करने पड़े, मतलब और एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगर दिखानी पड़े टू स्टॉप दिस रायट, तो एक बाउंड बाय लॉ है राइट स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ ए बाउंड बाय लॉ है, लेकिन यहाँ पे ये इंसान बाउंड बाय लॉ नहीं था, बट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसको फैक्ट्स नहीं पता कि क्यों इनकी लड़ाई चल रही है। हो सकता है ये, अब इस केस में अगर ये बी एक चोर है, बी इज अ थीफ, और ये सब लोग इसको इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि ये पकड़ा गया है, बट ए क्या सोच रहा है, एक नॉर्मल आदमी है जिसको 4 लोग मिलके पीट रहे हैं, ए को बैक स्टोरी नहीं पता, पिछला क्या चल रहा था नहीं पता। तो यहाँ पे ए बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट के मिस्टेक से, इसको फैक्ट्स का नहीं पता, फैक्ट के मिस्टेक से ए सोचता है कि ही इज बाउंड बाय लॉ टू प्रोटेक्ट बी। ओके, तो अब क्या होता है, आइदर द पर्सन शुड बी बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही मस्ट बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। इन दोनों केसेस में उसके एक्ट को यहाँ पे नो ऑफेंस बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो अब अगर ये पुलिस ऑफिसर है जो कि राइट में राइट कंट्रोल कर रहा है और उसके लिए कोई वायलेंस उसको करना पड़ जाए अगर, तो क्या वो इंसान रॉन्ग इंटेंशन के साथ कर रहा था? नहीं, he thought he is bound by law to do so. Bound by law means it is his compulsory duty, legal duty to do so. ठीक है, बाउंड बाय लॉ मतलब कंपल्सरी ड्यूटी है लॉफुल आपकी वैसा करना, वो एक्ट करना। तो अगर एक इंसान बाउंड बाय लॉ है, 76 बता रही हूं मैं भी, अगर एक इंसान बाउंड बाय लॉ है, बाउंड बाय लॉ और by mistake of fact believes himself to be bound by law, by mistake of fact सिर्फ, ठीक है, सिर्फ facts के मिस्टेक से believes himself to be bound by law। अगर एक इंसान बाउंड बाय लॉ है या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, कोई फैक्ट उसको नहीं पता और इस वजह से उसको गलतफहमी हो रही है कि वो बाउंड बाय लॉ है, तो इस केस में जो एक्शन वो पर्सन करता है उसको हम ऑफेंस नहीं बोल सकते हैं। सपोज नाउ दिस ए पुलिस ऑफिसर यूज्ड सम वायलेंस टू स्टॉप द रायट, देन he was bound by law to stop the riot, है ना। तो उस केस में वो जो वायलेंस करता है उसको हम ऑफेंस में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लिया हमने? मेंसरिया प्रूफ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप ध्यान रखना सारे सेक्शंस में, जस्ट माइंड द फैक्ट मेंसरिया प्रूफ हो रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब इनको एक्सेप्शंस इसीलिए बनाया गया है। जनरल एक्सेप्शंस मतलब, एक्सेप्शन मतलब जिसपे रेगुलर रूल अप्लाई नहीं करती है, तो इन सेक्शंस को एक्सेप्शन इसलिए बनाया गया है क्योंकि इन सारे सेक्शंस में मेंसरिया प्रूफ नहीं हो पाता है, ठीक है, मेंसरिया नहीं होता है लोगों का टू परफॉर्म एनी नेगेटिव एक्टिविटी, इसीलिए इन सेक्शंस को जनरल एक्सेप्शंस में डाला गया है।
Done. Section 76 clear. Then section 77 is act done by judge when acting judicially. Act done by judge. ठीक है, हमारा सबका ये फंडामेंटल राइट है कि वी कैन लिव फ्रीली एंड नो वन कैन हार्म अस. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. नो वन कैन हार्म अस, नो वन कैन टेक आवर फ्रीडम फ्रॉम अस. फाइन. तो लेकिन जब जज एक डिसीजन देता है, व्हेन द जज पासेस जजमेंट, व्हेन द जज पासेस अ जजमेंट, क्या ये किसी की फ्रीडम को हैम्पर करता है? यस, द जज हैम्पर्स द फ्रीडम ऑफ द एक्यूज्ड. अगर हम किसी को जेल में बंद कर रहे हैं तो उसकी राइट टू लिबर्टी तो हम वो कर रहे हैं, वी आर वायलेटिंग हिज राइट टू लिबर्टी, वी आर नॉट अलाउइंग हिम लिबर्टी, है ना. लेकिन जज, तो दैट मीन्स जज इज कमिटिंग एन ऑफेंस. आप किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को हैम्पर नहीं कर सकते. बट हियर व्हेन द जज इज एक्टिंग जुडिशियली व्हाइल पासिंग अ जजमेंट, जब एक जज इज एक्टिंग जुडिशियली व्हाइल पासिंग अ जजमेंट, मतलब ही इज एक्टिंग एज अ जज. अपने वो अगर जज की अगर हम पर्सनल लाइफ ले लें, उसमें अगर वो कोई एक्ट करता है विथ नेगेटिव इंटेंशन, विथ मैलाफाइड इंटेंशन, विच मीन्स विथ अ मेंसरिया टू कॉज सम हार्म टू समवन, वहां भी वो पनिशेबल होगा. बट इफ द जज इज एक्टिंग जुडिशियली, यानी अपने चेयर की ड्यूटीज परफॉर्म करता है, एज अ जज जो उसकी ड्यूटीज है वो परफॉर्म करते हुए, व्हेन ही इज एक्टिंग जुडिशियली टू पास अ जजमेंट, दैट टाइम ही इज नॉट हैविंग एनी मेंसरिया. इज ही हैविंग अ नेगेटिव इंटेंशन? नो. तो मेंसरिया नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑफेंस नहीं होता है. मतलब द एक्ट विच ही डज इज नॉट एन ऑफेंस एनीमोर. वाई? बिकॉज एक्ट होता है, जज पास्ड वन जजमेंट, देन देयर इज एक्टस रियस ऑल्सो. उस जजमेंट को अप्लाई किया जाता है एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द जजमेंट इज ऑल्सो देयर. बट इज देयर मेंसरिया और नॉट? नो. The judge is not having any kind of negative intention or mensria. That's why judge is protected. ठीक है, इसीलिए इसको no offense बनाया गया है. This is not an offense. Okay. Section 77 था ये. Then 78. Anyone who is working with the order of a judge. Okay. Act done in pursuant to the judgment or order of court. मतलब any person when following the order of court commits an act. ठीक है, कोई भी इंसान एक एक्ट कमिट करता है while following the order of court, then that person is protected. For example, एक पुलिस ऑफिसर है, जज ने तो ऑर्डर पास किया, जिसको हम जजमेंट बोलते हैं, जजमेंट पास किया कि इस इंसान को जेल कर दी जाए. अब वो जेल लेके कौन जाएगा? एक पुलिस ऑफिसर. नाउ दैट पुलिस ऑफिसर इज द पर्सन हु इज वर्किंग अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट या वर्किंग इन परसुएंट टू द जजमेंट. जो भी जजमेंट हुआ है उसको परस्यू करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए वो एक्ट कर रहा है. तो इस केस में ये जो पर्सन है जो ये एक्ट कमिट कर रहा है, क्या इसका मेंसरिया होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसकी नेगेटिव इंटेंशन नहीं है किसी को जेल में भरने के लिए. ही इज नॉट हैविंग एनी पर्सनल और नेगेटिव इंटेंशन. अपनी उसकी कोई मर्जी नहीं है. But he is acting according to the order of court to achieve justice. कोर्ट क्यों ऑर्डर करती है ऐसी चीजें? जस्टिस के लिए, so that people get justice. Now ऐसे कंडीशंस में क्या ये ऑफेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि मेंसरिया इज अगेन एब्सेंट. क्लियर? तो people who work
under the order of a court are protected in section 78. Fine. Then section 79, it is so much like 76. 79, act which is justified by law, justified by law, person whose act is justified by law or by mistake of fact believes himself to be justified by law, believes himself to be justified by law. ठीक है, 76 और 79 में क्या डिफरेंस है? वहां पे बाउंड बाय लॉ था। अगर कोई पर्सन एक एक्ट करता है और वो ये सोच के करता है कि ही इज बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स इफ ही इज बिलीविंग दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, है ना। 79 में क्या है? एनी एक्ट विच इज जस्टिफाइड बाय लॉ, एनी पर्सन कमिट्स एन एक्ट and the act is justified by law or believes himself by mistake of fact believes himself to be justified by law. Suppose एक आदमी A है, ठीक है, समझ गए, justified by law और believes himself to be justified by law. एक पर्सन A है, is following, A is following B who is a terrorist, B is a terrorist. Fine. Now ये A जो है ये इसको B को फॉलो कर रहा है. B is a deadly terrorist, बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है, and B is trying to run away. Now in order to stop B, A shoots him in the leg. A उसके पैर में गोली मार देता है ताकि ये भाग ना पाए. तो क्या ये एक्ट लीगल था? नहीं, यू कैन नॉट हार्म एनीवन ना, कोर्ट डिसाइड करेगी. बट अगर दैट पर्सन इज अ renowned terrorist, sorry, if that person is a renowned terrorist, if everyone knows that person is a terrorist, इसको स्टॉप करने के लिए अगर ए ने उसके पैर पे गोली मारी तो दिस एक्ट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, और किसी तरीके से उसको रोका नहीं जा सकता था. तो ये एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है क्योंकि सोसाइटी की बेनिफिट के लिए जरूरी है उस टेररिस्ट का पकड़ा जाना. ठीक है, तो ये एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है. अब अगर यहां पे बी कोई एक नॉर्मल आदमी सी एक नॉर्मल आदमी sees that A is running behind B and A is a police officer, so catches B and ties him off, उसको बांध देता है रस्सियों से, टाई कर देता है. तो इस केस में क्या ये सी की ड्यूटी थी? क्या ये सी को करना था? नहीं. बट ही इन दिस सिचुएशन ही फील्स दैट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही फील्स दैट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ. जस्टिफाइड हो या ना हो, अगर कोई ऐसा कुछ करता है, if either the person is justified by law या by mistake of fact that person believes himself to be justified by law, तो उस केस में उसका जो एक्ट है इसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे. ओके, इस एक्ट को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे. दैट विल फॉल अंडर जनरल एक्सेप्शंस. क्यों? अगेन द मेंस rea is absent. मेंस rea to perform something negative is absent. क्या absent है इस सेक्शन में भी? मेंस rea. mal intention is absent. Clear? 76, 77, 78, 79 clear with you all? Now, next we will proceed with 80 and further. Till then, if any one of you are having any doubt regarding any of these sections या इसमें कैसे हम लोग offense को no offense मान रहे हैं. One more thing, if an offense is in general exceptions and is converted into no offense,
तो उसकी पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट कम नहीं होती है, 0 हो जाती है। जो भी पनिशमेंट उस एक्ट की होती वो पनिशमेंट बिल्कुल 0 हो जाती है। देयर इज नो पनिशमेंट इफ द एक्ट फॉल्स इन जनरल एक्सेप्शन। वाई? क्योंकि जब तक मेंसरिया प्रूफ नहीं हो पाता है किसी एक्ट को कमिट करने का, हम उस एक्ट को पनिशेबल नहीं कर सकते हैं और वो ऑफेंस नहीं बोला जाएगा। क्लियर विथ यू ऑल? So please, if you are having any doubt, please write in the comment section and like, share and subscribe my video. Also, अगर और कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट के डाउट्स होते हैं, जैसे आई हैव रिसीव्ड अ फ्यू कमेंट्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विथ मुस्लिम लॉ, फिर मैं ऑल्टरनेट डेज पे करूंगी आईपीसी और मुस्लिम लॉ। ओके, तब तक के लिए इसमें से अगर कुछ नहीं समझ आया हो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.